मैं मेरे पापा तो नहीं है, लेकिन अब आप लोग हो मेरे, आप लोगों के पास मेरे को छोड़ के गए हो। परिवार को एकजुट होके बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है और हम पूरे दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। मैं देख रहा हूँ कौन कौन ना उठा रहा हूँ। ज्यादा बात तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद कहूंगा कि आप लोग आज यहाँ शामिल हुए। पापा के जाने के बाद ये हमारा पहला सम्मेलन है। उनकी कभी काफी महसूस होती है हमको, लेकिन उनके बताए हुए रास्तों पे हमें चलना है और चलेंगे। अब मेरे पापा तो नहीं है, लेकिन अब आप लोग हो मेरे, आप लोगों के पास मेरे को छोड़ के गए हो। जैसा आप बताएंगे वैसा हम काम करेंगे। उनके दिखाए हुए रास्ते पे हमें जिंदगी भर चलना है। ये मैं और मेरे भाई ने, हम दोनों ने संकल्प लिया है। आप लोगों को हमें संभाल के रखना है और ये कांग्रेस पार्टी के वो हमेशा सच्चे सिपाही रहे हैं। इस कांग्रेस पार्टी को हमें जिंदगी भर अपना खून पसीना सब देना है। इस पार्टी के लिए मेहनत करनी है। यही बोल के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अमर रहे जुबैर खान, अमर रहे। मैं अगले वक्ता के रूप में उनके बड़े सुपुत्र आदिल जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, वो भी दो शब्द कहें। पीसीसी टीम और प्रभारीगण, हमारे सीनियर रामगढ़ के कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता और हमारी सब कांग्रेस जो परिवार यहाँ सामने बैठा है। मौका तो ऐसा नहीं है, पता नहीं था कि आपके सामने आएंगे तो इस ऐसी घड़ी होगी। कभी जुबैर जी ने भी ये नहीं कहा कि आप राजनीति करो, आप रामगढ़ जाओ, लोगों से मिलो जुलो, बस अपना व्यवहार रखो, इतना ही उन्होंने बताया था। हमें कभी कोई ये नहीं बोला कि आप राजनीति दृष्टिकोण से रामगढ़ की तरफ देखो, परिवार की तरह देखो। अब जितना वो सिखा के करके गए हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है। आप लोगों ने पिछले 2-3 हफ्तों में भी हमें संभाला है, ध्यान रखा है। अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो अब धीरे धीरे हमें पता लग रही है। जो आप लोग की तरफ से, सबकी तरफ से पापा छोड़ के गए हैं, हम दोनों भाइयों की तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। जो लोग आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उन पर पूरा उतरेंगे और मेहनत करेंगे। अब हमें नहीं पता आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारा काम है मेहनत करना, पूरी मेहनत करेंगे और आपका मान सम्मान आकर रखेगा। थोड़ा ये हम लोग बहुत प्रोटेक्टेड रहे हैं, पिताजी थे, अब नहीं है, अभी तो महसूस भी नहीं होता। लेकिन हमें नहीं पता हमारी लड़ाई कितनी बड़ी चीज से है, जो लोगों ने बोला यहाँ बोला, पर अब हमें पता लगेगा। तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। कांग्रेस परिवार को एकजुट होकर बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है और हम पूरे आपके साथ हैं। किसी भी तरह की बात हो, 24 घंटे हम आपके साथ हैं। आप भी हमारे साथ ऐसा साथ दें। बस शुक्रिया आपका, आप सब लोग यहाँ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मोतियों से भी महंगे हमारे पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, उपस्थित पत्रकार बंधु, जैन जी ने तो हम सबको जो है ना भावुक कर दिया। और हकीकत ये है कि किसी ने भी नहीं सोचा था कि आज का दिन हम इस प्रकार से वापस इकट्ठे होंगे। जो बात हमने 5 साल बाद के लिए इलेक्शन की सोचते हैं, और हम 9 महीने के अंदर ही इलेक्शन के वापस सोचकर आप लोगों के बीच में आ गए और चर्चा भी करनी पड़ी। जुबैर खान जी ने जो काम किया है हर आदमी जानता है। राजनीति में हर व्यक्ति कोशिश करता है काम हो, सबका अपना अपना तरीका होता है और सबसे सब खुश भी नहीं है। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैं कई बार विकास में मेरी तुलना करता था तो जुबैर खान जी से करता था, क्योंकि 8 से 13 में एक सड़कें बननी थी ढानियों को जोड़ने वाली, तो मैंने मेहनत करी और जुबैर जी ने मेहनत करी। 46 सड़कें पूरे अलवर जिले में 11 विधानसभा में मंजूर हुई, जिस 46 में से
32 या 34 हम दोनों की थी आधी आधी, क्योंकि हम दोनों ने बैठ के बड़े हिसाब से, मैंने मेरे एजेंट से पूछा, मैंने क्या ये अपने तो ये है, ये जुबेर जी ने कैसे करे, तो सब वो भी आपकी तरह एक एक चीज टिप्स पे है और उन्होंने करे। कल भी मीटिंग थी, प्रधान जी मौजूद थे, कल मेवात विकास बोर्ड की बैठक थी, तो बीजेपी के एक नेता कह रहे कि रामगढ़ के जो काम है वो जल्दी कराओ, चुनाव है। मैंने कहा तुमने कौन सा कराया है, जितना भी काम सैंक्शन है तो सारे जुबेर जी के कराए हुए हैं, ये तो हमारे काम है, तुमने कोई नए कराए हो तो बात करो। और तभी हमने लिस्ट देखी कि भाई कौन कौन से काम पेंडिंग है पिछले साल के भी, तो मेवात विकास बोर्ड के 8 या कितनी सड़कें अभी पेंडिंग थी। मैंने कहा इनका काम जल्दी शुरू करें। मैंने कल कहा भाई जुबेर जी के सपनों को हम पूरा करेंगे। उन्होंने जो गौशाला का जो एक कॉन्सेप्ट लेके आए, गौशाला के लिए खूब लोग काम करते हैं, सारी बात है, लेकिन चला के जिस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं मेवात विकास बोर्ड के पैसों से अलवर में भी और भरतपुर में भी दोनों ही जगह पे गौशाला बनवाऊंगा, और उन्होंने वो काम किया, पैसे मंजूर किए, वहां तो काम शुरू भी हो गया। भरतपुर वाली में तो जमीन वगैरह सब हो गई, अलवर में जमीन नहीं हुई थी, तो कल ही कलेक्टर साहब को हमने कहा है कि इसकी जमीन आप जल्दी करा के इस गौशाला का काम शुरू करें। जिस व्यक्ति ने विधानसभा की शब्द भी संस्कृत के अंदर ली, इतने श्लोक थे, अभी बीच में एकदम मेरे पास ही बैठते थे जुबेर जी, तो जब बीजेपी के लोग कोई गलत बात कहते थे तो खड़े होके कहते थे कि जवाब देना पड़ेगा, ऊपर वाले को भी जवाब देना पड़ेगा। कोई हिंदू मुस्लिम की बात करता था तो उसको बताते थे कि ये ऐसे कहने से काम नहीं चलने वाला है, आप लोग काम क्या कर रहे हो ये देखिए, आप बोल क्या रहे हो विधानसभा में ये देखिए। और मेरा तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो मैं उनके साथ था तो एक पहाड़ का सा साथ मेरे को उनका था कि विधानसभा में हम तो नए नए विपक्ष में गए हैं, वो कहते भी थे, मजाक भी करते थे कि भाई ये तुमको राजगोत अनुभव ज्यादा उसके, लेकिन विपक्ष का अनुभव मुझसे ज्यादा किसी को नहीं। तो मैं ढाई हमेशा विपक्ष में, तो उनसे काफी अनुभव लेके, बातें लेके, कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, बहुत सी चीजें मैंने उनसे सीखी। और जो मेरी परफॉर्मेंस रही, जो आप सब लोग भी तारीफ कर रहे हो, उनमें काफी कुछ योगदान आदरणीय जुबेर खान जी का भी है कि जिनके सहयोग से ये सारी चीजें संभव हो पाई। तो आज वो हमारे बीच में नहीं है, और मैं समझता हूं किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसी परिस्थिति आज हमारे सामने आएगी, लेकिन जो परिस्थिति सामने है उसका हमें डट के मुकाबला करना है। एक बात तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये जो सरकार की बात आ रही है, राज की बात आ रही है ना, इसको तो भूल जाओ। ईमानदारी से पूछता हूं, आप बता दो, राज चल रहे हैं कि बीजेपी को राज नजर आ रहे हैं कि कहीं बिजली ये देना पा रहा, ट्रांसफार्मर इन करना है, खंबा इन करना है, पेंशन इन करना है, स्कॉलरशिप इनके पास ना है, एक रोड पे पत्ती ना लगी, काय को राज है? इनसे तो पूछेंगे, ये आएंगे जब जनता के बीच में कि जवाब दो, 10 महीने में क्या किया है तुम। इनको तो उल्टे भागना पड़ेगा। ये जो मंत्री आएंगे इनसे पूछेंगे क्या किया है तुमने। जिस गांव की चौपाल में खड़े होकर जो भी मंत्री आए उसी से पूछ लेना कि मंत्री जी आपके 10 महीने का रिपोर्ट कार्ड बता दो, आपने 10 महीने में क्या किया है, अपने आप इलाज हो जाएगा। और ये तो अपने तो बहुत 10 महीने मिल गए। श्रीकरणपुर में तो इन्होंने चलते चुनाव के अंदर टीटी को लड़ाया था, टीटी को मंत्री बनाया था ना, टीटी की सीटी बजा दी जनता ने, इलाज करके भेज दिया, अग्निवीर मंत्री बना दिया उसको। ऐसा मंत्री कि जिसने न चार्ज लिया, न शपथ हुई, न शपथ तो हुई, न चार्ज लिया, न उसको तनख्वाह मिली, न ऑफिस में बैठा, न कोई काम कर पाया एक भी दिन। तो जनता से बढ़ के कुछ भी नहीं, तय हम लोगों को करना पड़ेगा। अगर हम जुबेर जी को सच्चे दिल से श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हमको वोटिंग के आखिरी 6 बजे तक, जब तक हमारा एक वोट नहीं डल जाए, तब तक मजबूती से काम करना पड़ेगा। एक दूसरे पे टालने से काम नहीं चलेगा। अपना बूथ तो संभालना ही है, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कही है, सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। लेकिन अपने बूथ से पहले जहां जहां आपके संपर्क हैं, उन सबको भी फर्स्ट में उन सबको
काम पे लगा के और फिर अपने बूथ पे आ जाओ। आपकी गिनती आपके बूथ से होगी। और मैं समझता हूं कांग्रेस की जो मजबूती रामगढ़ के अंदर है, इन लोगों के पास कुछ नहीं मिलेगा। अब ये देखना, अभी कुछ दिनों में या तो कोई लड़के लड़की का मामला लेके आएंगे, या कोई एससी भाई का कोई मामला लेके आएंगे, या कहीं कोई गाय माता का मामला लेके आएंगे। इसके अलावा इनके पास नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इन सब चीजों के लिए हमें तैयार रहना होगा, जनता को जागरूक पहले करके रखना होगा कि लोगों की मंशा क्या है। इस दिशा में हमें आज से ही काम करना है। आप सब लोग जुबेर जी को सच्चे दिल से चाहते हैं ना? चाहते हैं? आज कसम उठवाऊंगा कि वोट डले जब तक 6 बजे तक एक भी आदमी कहीं भी गड़बड़ नहीं करेगा और अपनी ताकत से ज्यादा ताकत लगाएगा। चाहते हो तो दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। मैं देख रहा हूं कौन कौन ना उठा रहा हूं। ये बाबा तेरे